आनंद मोहन सिंह जी, उनकी पत्नी लवली आनंद और चेतन आनंद जो कि इसी शोहर से विधायक हैं, तीनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि लवली जी किस आधार पर शोहर की जनता आपको चुनकर देश की संसद में पहुंचाए। कि विकास जो है यहाँ पर करना है और रेलवे लाइन वाला जो है हम लोग का ये है कि रेल लाइन अभी तक शिवहर में नहीं है। शिवहर से सीतामढ़ी और ये बापू धाम होते हुए ढाका से, ये भी हमारा मुद्दा है। अब रीगा चीनी मिल को खुलवाना है, वर्षों से वो बंद पड़ा है। किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ जेन मैनुअल में बदलकर आपकी रिहाई, बल्कि फिर रमा देवी जो 3 बार से बीजेपी के टिकट पर जीत रही थी, उनका टिकट काट के लवली आनंद को जेडीयू से ये सीट मिल गई। तो ये कानून में बदलाव नहीं हुआ, मेरे लिए नहीं हुआ। जो लोग इसको चिल्लाते रहे कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, कानून में बदलाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ये बातें हुई, जिसको बिहार सरकार ने लेट से जारी किया। आपने कहा कि टिकट काटने की बात, वो टिकट अगर काटती है और एडजस्टमेंट में 2 सीट के बदले जेडीयू को 1 सीट मिलती है, तो ये टिकट काट के आना नहीं होता है। सरकार पलटी उस समय भी आपकी बहुत चर्चा हुई भाई। हमको बस इतना पता है कि नवंबर में एक मुद्दा उठा था जिसमें एक समुदाय विशेष को जो है एक राज्यसभा मेंबर के द्वारा जो है उल्टा सीधा बोला गया, जो राज्यसभा मेंबर उनके पार्टी के थे। क्या बात है कि आपका रसूख अभी भी चल रहा है पॉलिटिक्स में? नहीं है। आप अगर शिवहर के गांव में जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि जन जन में मेरा एक स्नेह है, प्यार है। आनंद मोहन सिंह लोगों से अपना कनेक्ट कैसे रखते हैं? मतलब 28 वर्षों से मैं सड़क पर था, 16 वर्षों से मैं जेल में था, फिर भी आप कहती है रसूख की बात। मैं तो बेचारा आदमी हूँ। तो जेल से भी जीते हैं? जेल से भी जीते हैं। यही तो समझना, यही पहेली तो मुझे डिकोड करना है। यही तो जनता का स्नेह है। जनता तो आए हैं कि शोहर में आज इस आम के पेड़ के नीचे बैठ के जरा समझें कि जेल से भी जीतना कैसे मुमकिन हो पाता है, कैसे पॉलिटिक्स में रसूख कायम हो पाता है इतने साल जेल में रहने के बावजूद। क्या करते हैं? मैं ये कह रहा था, डरते हैं क्या? अब देख लीजिए, लोगों से पूछिए, आप घूम घूम के लोगों से पूछिए कि डरते। हमने कहा था कभी, मेरा शिवहर से जो रिश्ता है वो माँ और बेटा का है, जिसको मैं अभी तक निभा रहा हूँ।